हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। जैसा कि हम अपने षष्ठ पाठ जो हमारा भ्रांतो बाल है उसकी हमने कथा को कहाँ तक पढ़ लिया आपने लास्ट वीडियो में, कि जो बालक है वो विद्यालय जाने के समय कहाँ चला जाता है, खेलने के लिए उद्यान में चला जाता है। और तब जब उसके मित्रों से पूछता है तो मित्र कह देते हैं कि हम तो अपने विद्यालय जा रहे हैं। फिर इसके बाद वो उद्यान में जाकर, फूलों के उद्यान में जाकर भौरे से पूछता है कि क्या तुम मेरे मित्र बनोगे। तो भौरा कह देता है कि मैं तो शहद बनाने में व्यस्त हूँ, मैं तो शहद को एकत्रित कर रहा हूँ, उसका संग्रह कर रहा हूँ, उसमें व्यस्त हूँ। इसके बाद वो चिड़िया से पूछता है तो वो भी कह देती है कि मैं तो अपना घोंसला बना रही हूँ। फिर इसके बाद उसको एक कुत्ता मिलता है, उससे कहता है कि तुम मेरे मित्र बनोगे, तुम तो मनुष्यों के मित्र हो। तब फिर वो भी कुत्ता भी कह देता है कि मैं अपने स्वामी के घर की रक्षा करता हूँ, उसके कार्य में लगा हुआ हूँ, मैं वहाँ से बिल्कुल क्षण भर के लिए भी मैं वहाँ से नहीं हट सकता हूँ। तो इस प्रकार से देखा कि हर एक प्राणी ने मना कर दिया उसको कि हम अपने अपने कार्य कर रहे हैं, हम नहीं खेलेंगे। तब अब इसके बाद क्या होता है, तब हम अब आगे की कहानी में पढ़ेंगे। सर्वई है, अब लिखा हुआ है सर्वई, यानी सर्व शब्द का तृतीया विभक्ति का बहुवचन रूप लिखा हुआ है। सर्व का अर्थ हुआ सभी, और के द्वारा, तृतीया विभक्ति है, के द्वारा का अर्थ जोड़ दीजिए उसमें। सभी के द्वारा एवं यानी इस प्रकार, निषिद्ध इस प्रकार से मना कर देने पर, निषिद्ध का अर्थ क्या हुआ, मना कर देने पर, स बालो वह बालक, मग्न भग्न मनोरथ यानी टूटी हुई अपनी इच्छाओं के साथ, सन उनके साथ में सोचता है। क्या कहता है, स बालो वह बालक। अब यहाँ पे देखेंगे जो बालो शब्द है वो बालो शब्द बालह शब्द से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर भी ये विसर्ग है जो आगे प वर्ग के आने पर ओ में परिवर्तित हो गया, ओ की मात्रा में परिवर्तित हो गया। ये हमारी उत्व संधि का इसमें नियम लगा हुआ है। तो बालह भग्न मनोरथ, कैसा बालक हो गया था, भग्न मनोरथ, जिसका सपना, जिसकी इच्छा टूट गई। सन सोचता है, क्या सोचता है, कथम अस्मिन, कैसे इस जगत में, कैसे इस, कथम का अर्थ हुआ कैसे, अस्मिन यानी इस, कथम अस्मिन कैसे इस, दो शब्दों कथम अस्मिन बना हुआ है किससे, कथम और अस्मिन शब्द से, कैसे इस जगति यानी जगत में, जगत शब्द का सप्तमी विभक्ति जगति बनता है, जिसका अर्थ हो रहा है जगत में या संसार में। कैसे इस संसार में, प्रत्येकम यानी हर एक, स्व कार्य अपने अपने कार्यों में, कार्य शब्द में भी सप्तमी विभक्ति लग गई, कार्य बन गया, राम राम ही बन जाता है, बालक बालकी बन जाता है, ऐसे कार्य कार्य बन गया। यानी अपने अपने कार्यों में निमग्नो भवति, यहाँ पर भी हमारी विसर्ग संधि हुई है। ये ओ की मात्रा किससे आई है, विसर्ग के स्थान पे। निमग्न भवति यानी लगे हुए हैं उसी कार्य में, अपने अपने कार्यों में निमग्न है यानी मग्न है, लीन है, अपने अपने कार्यों को कर रहे हैं। ना को अपि, अब कहते हैं ना को अपि, ये यहाँ पर भी संधि हुई है हमारी कह और अपि। नहीं कोई भी, कह यानी कोई, अपि नहीं कोई भी, माम एव यानी माम एव, माम यानी मेरी और इव यानी भांति या प्रकार, नहीं कोई मेरे जैसा, नहीं कोई मेरी भांति या मेरे प्रकार, कालक्षेपम समय बिताने में सहते, नहीं कोई मेरी तरह समय बिताने में या समय को नष्ट करने में व्यतीत है। अब कहता है नमस्कार है एतेभ्यः ऐसे लोगों को, इन सभी को, एतेभ्यः यानी इन सभी को मेरा क्या है, नमः नमस्कार करता हूँ। यही जिनके द्वारा, जिन शब्द में यही बन गया हमारा कौन सा, तृतीया विभक्ति का, ये द्वारा का अर्थ लगा दीजिए। यही जिनके द्वारा मैं यानी मुझे, जिनके द्वारा मैं तंद्रालुतायाम, तंद्रालुतायाम क्या कहेंगे, आलस्यता, आलस्यता के प्रति कुत्सा यानी क्रोध, घृणा, भत्सना मेरे अंदर संपादित हुई, मेरे अंदर किसके प्रति, कहते हैं तंद्रालुतायाम,
आलस्यता के प्रति मेरी क्या हुई, मेरे अंदर घृणा की भावना, या कहें कि किसकी भावना, भर्त्सना, मुझे उसके प्रति गुस्सा, बुराई, ये सारी चीज़ें मेरे लिए ये किसके प्रति हैं, आलस्य के प्रति। तो मैं ऐसे लोगों को नमस्कार करता हूँ जिनके द्वारा मेरे अंदर आलस्य के प्रति घृणा की भावना उत्पन्न हुई। अथ, इस प्रकार कहता है, अतः स्व उचितम, अपने लिए उचित। स्व उचित यहाँ से स्वोचित बना हुआ है, स्व और उचित शब्द से मिलकर हमारा बना हुआ है स्व उचितम, यानी अपने लिए उचित। स्व यानी अपने लिए उचित, अहमपि, मैं भी। जहाँ जहाँ पर हम संधि विग्रह बताते जा रहे हैं उनको लिखते जाइएगा साथ साथ में, है ना। कहते हैं अहमपि यानी मैं भी, अहम का अर्थ हुआ मैं, और अपि यानी भी, मैं भी करूँगी, मैं भी करूँगा। क्या करूँगा, स्व उचितम, अपने लिए उचित। अतः, अथ का हुआ अतः, अब इसके बाद, स्व उचितम, मैं भी अपने लिए उचित करूँगी, मैं भी अपने लिए उचित कार्य करूँगा, मैं भी अपने लिए जो उचित होगा उसको करूँगा। इति विचार्य, ऐसा विचार करके, विचार्य शब्द में हमारा, विचार्य शब्द में विचार्य शब्द में कौन सा हमारा उपसर्ग लगा हुआ है, वी उपसर्ग है, और या पीछे है यानी ल्यप प्रत्यय है। ठीक है, विचार्य शब्द अगर पूछे कि इसमें उपसर्ग कौन सा है तो आप बताएंगे वी उपसर्ग है। प्रत्यय पूछे कि बताइए प्रत्यय कौन सा है तो आप बता देंगे ल्यप प्रत्यय है, जिसका ल्यप का अर्थ क्या निकलता है, कर या करके का भाव आता है। तो कहता है इति विचारे, ऐसा विचार करके, त्वरितम यानी शीघ्रता के साथ, पाठशाला को अगच्छत, गया, पाठशाला के लिए चला गया। ऐसा सोचकर शीघ्रता के साथ में, त्वरित शब्द का अर्थ होता है शीघ्र, त्वरितम पाठशाला के लिए अगच्छत यानी चला जाता है। ततः प्रभृति ही, कहते हैं इसके बाद, ततः प्रभृति, इसके बाद, इसके बाद वो क्या करता है, वह विद्यावसनी, कहते हैं विद्या के व्यसन में यानी विद्या के अध्ययन में, अध्ययनरत होकर, विद्या व्यसनी यानी विद्या में अध्ययनरत होकर, महती विदुषाम यानी महान विदुषा को, विद्वता को, महान विद्वता को प्राप्त करता है। संपदम च, और संपत्ति को भी, धन को, प्रथा यानी अपने ऐश्वर्य को, संपत्ति को, अलभत यानी प्राप्त करता है। लब धातु है, भूतकाल का रूप, अलभत बन गया, प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है, कहते हैं महती, कहते हैं महती, कहते हैं कीर्ति, विदुषाम विद्वता को, संपदम संपत्ति को, धन को प्राप्त करता है। किसके द्वारा, विद्या अध्ययन के द्वारा। तब से वह विद्या अध्ययन में रत होकर क्या करता है, महान विद्वता को और संपदा को, धन को, यश को प्राप्त करता है। इस प्रकार से आपने देखा कि एक आलसी बालक था, आलसी भी नहीं था, भ्रमित बालक था, आलसी तो नहीं था, भ्रमित था। वो बस उसका मन कहाँ था कि वो पढ़ाई से हटकर वो क्या करना चाहता था, खेलना चाहता था, पढ़ना नहीं चाहता था। ये चाहता था कि बस मैं खेलूँ कूद लूँ। खेलने के लिए विद्यालय जा रहे, उसके बीच में पढ़ने के लिए विद्यालय जाना है, बीच में खेलने चला गया। तो इस प्रकार से वो अपने कहें तो पथ से भ्रमित था वो, है ना। जिस रास्ते पे, जैसे एक विद्यार्थी है जिसका कर्तव्य क्या होना चाहिए, पढ़ाई करना, बाकी और दूसरे दुनिया के काम नहीं होते हैं आपके पास, है ना। तो उसने, बालक ने ऐसा सोचा कि जब ये जितने ये जो हमारे प्राणी हैं, इनमें तो इतनी बुद्धि भी नहीं है, है ना, ना बोल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इतनी समझ है कि हम अपने अपने कार्यों को करना है। जब वो अपने अपने कामों में रत रह सकते हैं तो मैं अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार से सर्वै एवं निषिद्ध स बालो मग्न मनोरथ सन कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व कार्य निमग्नो भवति न को अपि मामेव मेरी तरह कालक्षेपम सहति नम एतेभ्यः मे तंद्रालुतायां कुत्सा संपादिता अथ स्वचितम अहमपि करोमि इति विचारे त्वरितम पाठशालाम अगच्छत। ततः यानी उसके बाद, प्रवृत्ति है उसके बाद से, स विद्या व्यसनी भूत्वा महती विदुषीम प्रथाम संपदम च अलभत। इस प्रकार से देखिए कि जैसे ही उसने आलस्यता को त्यागा,
आलस्यता की भावना से घृणा की, वैसे ही फिर वो विद्या के अध्ययन में रत हुआ और उसको धन संपदा ऐश्वर्य कीर्ति सब प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये एक आपके लिए शिक्षा दी गई है कि हमें अपने विद्यार्थी जीवन में या कहें कि अपने जो मानव जीवन है उसमें अपने समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अपना जो कर्तव्य है उसको पूरा करते रहना चाहिए, उसमें हमें रत रहना चाहिए, हमेशा लीन रहना चाहिए। क्योंकि हर एक प्राणी जब अपना अपना कार्य करता है उसको कोई इंस्ट्रक्ट करने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है, लेकिन उसके अंदर ये अपने आप की कर्तव्य की भावना है कि ये हमें काम करना है। कोई बोलता नहीं है लेकिन फिर भी वो करते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमें भी अपने कार्यों को कैसे करना चाहिए, हमेशा बिना आलस्य की करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर संधि जहाँ जहाँ आई वो तो हम आपको बताते ही गए हैं। यहाँ पर अव्यय भी देखिए कौन कौन से आए हैं। एक अभी हमने आपको बताया था विचार्य शब्द में, जहाँ पे इसमें ल्यप प्रत्यय है, और भूत्वा में जहाँ पे आपको त्वा शेष दिखता है वहाँ आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे त्वा प्रत्यय हमारा लगा हुआ है, जिसमें का लोप हो जाता है। लसक व तद्धति एक प्रत्यय का सूत्र होता है जिसमें ल श क का लोप हो जाता है। ठीक है, उनकी इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपा से उसको लोप कर देते हैं। ये एक प्रत्यय लगाने का एक तरीका होता है। ठीक है, कुछ सूत्र होते हैं जिनके द्वारा हमारा क्या होता है, का लोप होता है और जिस धातु में जुड़ता है उसमें त्वा शेष जुड़ जाता है। ऐसे ही ल्यप में भी देखेंगे तो हमारा क्या होता है, ल का लोप हो जाता है, पा का लोप हो जाता है, सिर्फ हमारा क्या बचता है, या शेष रह जाता है। तो इस प्रकार के दोनों ही हमने आपको प्रत्यय भी बता दिए। अब इनके हम शब्दार्थ देख लेते हैं कि इन शब्दों के आपको अर्थ भी साथ में मिल जाएंगे। तो जब आप इसको स्वयं से पढ़ेंगे तब आपके पास हर चीज़ होगी कि हाँ भाई इसको हम क्या अर्थ लगा के पढ़ें। निषिद्ध का अर्थ हुआ मना किया गया। मग्न मनोरथा यानी एक टूटी इच्छाओं वाला। जगति यानी संसार में। निमग्न यानी लीन। कालक्षेपम समय बिताना, जिताना नहीं है, ये समय बिताना है। तंद्रालुतायाम, तंद्रालुता के क्या कहते हैं, आलस्य में। कुत्सा यानी घृणा भर्त्सना। आगे देखते हैं विद्या व्यसनी, विद्या व्यसनी किसको कहते हैं, विद्या में रुचि रखने वाला। वैदुषीम यानी विद्वता। अलभत यानी प्राप्त कर ली। त्वरितम शीघ्रता से, कहते हैं जल्दी से, शीघ्रता से। संपादिता यानी उत्पन्न, संपादित करना क्या होते, उत्पन्न करा दी। भूत्वा, भत्वा नहीं है ये, भूत्वा है। भूत्वा यानी होकर, भू माना होना, भव धातु होती है, होने का अर्थ होता है जिसमें इत्वा प्रत्यय लगा दिया तो ये कर का भाव उसमें आ गया, हो करके या होकर। वृथा यानी व्यर्थ, बेकार में। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रभति ही यानी तब से लेकर। विचार्य विचार करके। अगच्छत यानी गया, चला गया। संपद, संपदम यानी संपत्ति। स्वोचितम यानी अपना उचित, अपने लिए उचित यानी अपने लिए सही। अच्छा, विशेषण विशेष देख लेते हैं कि बालह शब्द का विशेषण इसमें कौन सा आया, विनित मनोरथा। विनित तो नहीं है, वहाँ पर भग्न मनोरथा लिखा हुआ है, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। ये जो भग्न मनोरथ शब्द लिखा हुआ है ये क्या बना हुआ है, बालह शब्द का विशेषण। और स जो शब्द है वो भी इसका विशेषण है, स भग्न मनोरथ बालत। तो जहाँ पे स आ जाए, सह आ जाए, तो आपको हमने विशेषण और विशेष्य का एक जो तरीका बताया है कि विशेषण और विशेष्य कभी छांटने के लिए आ जाए तो ध्यान कर लीजिएगा कि जहाँ पर संज्ञा के सामने या संज्ञा के आगे सर्वनाम लिखा हुआ हो तो समझ लीजिएगा कि ये जो सर्वनाम है वो विशेषण है, उसकी विशेषता बता रहा है। कैसे, जैसे कहें हम एषः बालकः, तो एषः शब्द किसका बन गया, बालक का विशेषण, कि यह बालक है, वह बालक है, वे सब बालक हैं, वे दोनों बालक हैं, ये दोनों बालक हैं, ऐसी लड़कियां इस संसार में, उस संसार में। तो ये जो शब्द हैं, अस्मिन हुआ, तस्मिन हुआ, तत् हुआ, एतत् हुआ, एषः हुआ, यानी कि आपके जो यह और वह शब्द के जितने भी 21 रूप बनते हैं तो जो वो सर्वनाम कहलाते हैं, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। और यही सर्वनाम जब संज्ञा के सामने लग जाते हैं तो वो विशेषण बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, उसकी विशेषता बताने लगते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे। तो जैसे जगति यानी संसार संज्ञा है, उसमें अस्मिन शब्द उसका क्या बन गया, विशेषण बन गया। पक्षिणः, पक्षी, पक्षी
एक नहीं है, पक्षिणः शब्द इसमें बहुवचन के लिए प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे एते शब्द बहुवचन का हो गया। क्या हो गया इसका विशेषण? ये पक्षी इस जगत में, कहते हैं भग्न मनोरथ बालक, यानी टूटी हुई इच्छाओं वाला बालक। कहते हैं बालक कैसा? निषिद्ध बालक। निषिद्ध शब्द भी बालक शब्द का क्या बना? हमारा विशेषण बना। विदुषीम, कैसी विद्वता? महती, महान विद्वानता। तो यहाँ पे महतीम शब्द भी विदुषीम शब्द का क्या बना? विशेषण। आगे देखते हैं, पद दिए हुए हैं और उनके आपको अव्यय बताने हैं। जैसे कथम, कथम का अर्थ क्या होता है? कैसे। आपके सामने देखिए, हम वाक्य क्यों बता देते हैं कि ये जो आपका वाक्य लिखा होगा उसमें से कहेंगे कि आप इस वाक्य में से अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदानि चित्वा लिखत, कि अव्यय के पद को चुनकर लिखिए। तो आप क्या बताएंगे? उसमें 4 ऑप्शन जैसे आपके दिए होंगे कि एतत् बताइए, 4 ऑप्शन में लिखा होगा एतत्, कार्यम, कथम, अभवत। अब बताइए इनमें से अव्यय कौन सा है? तब आप कहेंगे कि कथम इसमें हमारा अव्यय पद है, यानी एतत् हमारा सर्वनाम है, कार्य हमारा कार्य एक क्या हो गया? कार्य को कर्म बन गया। कथम कैसे, ये एक अव्यय है जो हर एक के लिए एक जैसा रहता है। कैसे किया, कैसे जाएगी, कैसे आएगी, क्रियाएं बदलती रहती हैं, कर्ता बदलते रहते हैं, लेकिन कैसा या कैसा शब्द एक ही जैसा रहता है, वो नहीं बदलता। न का अर्थ होता है नहीं, यानी अहम एतत् कार्यम न करिष्यामि, मैं ये कार्य नहीं करूँगा। वृथा यानी व्यर्थ में, वृथा कलहम मा कुरुत, व्यर्थ में कलह नहीं करूँ। ततः प्रभृति यानी तब से लेकर, ततः प्रभृति ही तब से लेकर, तभृति ही सविद्या अध्ययने अवत, तब से लेकर वह विद्या अध्ययन में रत हो गया। आगे देख लेते हैं, पर्याय शब्द दिए हुए हैं, उनके हम क्या देखेंगे? पर्याय शब्द देख लेंगे कि उनका समान अर्थ वाले बताने वाले शब्द कौन से हैं। जैसे जगति, जगति हमारा क्या है? एक सप्तमी जगत शब्द में देखिएगा, जो जगत शब्द होता है, जगत शब्द में जब सप्तमी विभक्ति लग जाती है तो सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप बनता है जगति, क्योंकि ये तकारांत शब्द है। तकारांत में जब सप्तमी विभक्ति लग जाती है तो इसका अर्थ निकलता है संसार में। अच्छा, अब अगर इसके पर्याय पूछ लिए जगति शब्द का, और पर्याय में भी ऑप्शन में दे दिया, एक जगह लिख दिया संसारे, एक जगह लिख दिया संसारस्य, एक जगह लिख दिया आपका संसारम, एक जगह लिख दिया आपका सिर्फ संसार, तो आप इसमें से किसको सही करेंगे? संसार। बताइए, तो आप किसको सही करेंगे? कहने के लिए तो जगत और संसार एक ही बात है, लेकिन वहाँ जगति शब्द में मैं का अर्थ निकल रहा है, तब आप कौन सी विभक्ति को सही करेंगे? जिसमें कि जिस संसार में मैं का अर्थ निकल रहा होगा। तो संसारे एक ही मात्रा जहाँ लगी है सप्तमी विभक्ति हो जाती है हमारी, मैं का अर्थ बताते हैं। तब हमारे इन चारों ऑप्शंस में से ये सभी गलत होंगे, ये सही हो जाएगा। हम आपको तरीका बताते जा रहे हैं कि किस प्रकार से MCQs बन जाएंगे और कैसे आपको उनको हल करना है। निषिद्ध यानी अस्वीकृत, निषिद्ध का उल्टा क्या पर्याय हो जाएगा? निषिद्ध करना, अस्वीकृत कर देना, स्वीकार ना करना। मग्न मनोरथ, तो उसका अर्थ क्या होगा? खंडित काम, यानी खंड काम जहाँ पे टूट गया, हमारी इच्छा टूट गई। कालक्षेपम समयस्य, समयस्य समय का यापनम, कालक्षेपम का अर्थ क्या होता है? समय बिताना, समय को बिता देना। तंद्रालुतायाम, तंद्रालुता क्या होती है? तंद्रालु जन की भावना, आलसी लोगों में जो भावना होती है उसी को तो तंद्रालुता कहते हैं। आलस्यता किसको कहते हैं? आलसी लोगों में जो भावना होती है, जो काम नहीं करना चाहते हैं, उनके अंदर जो भाव होता है वही तो आलस्यता होता है, उसी को तो तंद्रालुताया कहते हैं। तो कहते हैं तंद्रालुतायाम, अब भावना बतानी है क्योंकि याम लगा है, सप्तमी विभक्ति है, तो उसका हम पर्याय भी बताएंगे, तंद्रालु जनस्य भावे या आलस्यत्वे। ठीक है। कुत्सा, कुत्सा शब्द किसके लिए आया है? हमारा घृणा या भर्त्सना के लिए। आगे देखते हैं, विद्या व्यसनी, विद्या व्यसन का अर्थ क्या होता है? विद्या में रत या विद्या के अध्ययन में रत। अध्ययन रतः, विचार्य यानी विचार करके, तो विचारम कृत्वा। ठीक है। त्वरित, त्वरित यानी शीघ्रता, तो शीघ्रम। तो ख्यातिम, ख्याति किसको कहा जाता है? प्रसिद्धि को कहा जाता है। वैदुषीम यानी विद्वता युक्तम, जिसके अंदर विद्वानता होती है उसको विदुषीम कहा जाता है। ठीक है, विद्वता युक्तम।
आगे देख लेते हैं। अब विलोम पद पर चलते हैं। अभी पर्याय सीख लिया, अब इन्हीं के उल्टे अर्थ समझ लीजिए। विचार्यम विचार करके तो अविचार्यम हो जाएगा। त्वरितम, त्वरितम यानी शीघ्रता के साथ, तो शनैः यानी धीरे धीरे। त्वरित यानी जल्दी, तो उसका धीरे, तो शनैः। अथ, अथ यानी क्या हो गया, अथ इसके बाद इति, इस प्रकार। अथ का उल्टा इति। अथ होता है देखिए प्रारंभ में लगाया जाता है, अथ श्री रामायण कथा। अथ क्यों लगाते हैं कि अब ये प्रारंभ करने वाले हैं किसी चीज को। और इति श्री रामचरितमानस से समाप्त, तो कि इति शब्द समाप्ति सूचक हो जाता है, तो अथ का उल्टा इति हो जाता है। कृत्ये, तो उसका उल्टा हो जाएगा हमारा अकृत्य। उपजागम क्या हो जाएगा, दुर्जगाम, दुर्जगाम। निषिद्ध का हो जाएगा स्वीकृत। इधर से व्रथा शब्द का देखें तो व्रथा यानी बेकार, तो वास्तविकम यानी वास्तविक रूप में। इस प्रकार से ये हमारा षष्ठः पाठ कौन सा, भ्रांतो बालः, समाप्त होता है। इसका अनुवाद हमने आपको पूरा पढ़ा दिया। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में इसके अभ्यास कार्यों को शुरू करेंगे, जिनमें कि आपके जो सेमुषी पुस्तक में प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं या प्रश्न निर्माण है या जिस प्रकार के आपके अभ्यास कार्य हैं, उनको हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे। उसके पहले आपको मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट के बारे में बता देते हैं कि अभी आप जो YouTube पे सर्च करते हैं हमारी वीडियोज़ को, हमारे चैनल की वीडियोज़ को, उन्हीं की सारी प्लेलिस्ट या कहें कि सीक्वेंस वाइज, चैप्टर वाइज आपको अगर कोई भी वीडियो ढूंढना है तो आप अब हमारे YouTube पे ना जाके आप जो हमारी वेबसाइट है उस पर भी जाके सर्च कर सकते हैं। कैसे, आपको सिंपल लिखना है गूगल पे magnetbrains.com, आप इंटर करेंगे, वैसे ही आपके सामने द मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म का पेज हो जाता है ओपन। इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो आपके सामने सारे क्लासेस की ऊपर लिस्ट होगी, क्लास किंडरगार्टन से लेके 12th तक का। अब उसमें से आप जो क्लास सिलेक्ट करेंगे आपके सामने उसी क्लास की सारी सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी। मान लीजिए आपने किया क्लास 9 सिलेक्ट, तो आपके सामने आया ये क्लास 9 के सारे सब्जेक्ट्स। इनमें मान लीजिए आपने संस्कृत को सिलेक्ट किया तो आपके सामने होगा संस्कृत का पेज ओपन। उसमें लिखे होंगे चैप्टर वाइज वीडियोज़, है ना, जहाँ पर आपको हर एक चैप्टर के जितने जितने वीडियोज़ हैं उनकी छोटी छोटी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप चैप्टर ओपन करेंगे, उसके जितने टॉपिक कवर किए गए हैं सारे आपके सामने आ जाएंगे, है ना। अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि एक चैप्टर में अब हम देखते जा रहे हैं स्क्रॉल करते कि कितने वीडियोज़ हैं। उसमें जब प्लेलिस्ट में चेक करते हैं यूट्यूब पे, ये चीज़ हमने भी की है, तो बहुत इरिटेटिंग भी होता है, कई चीज़ें तो मिस भी हो जाती हैं। तो वो चीज़ें आपकी कहीं खोई नहीं, कहीं जाए नहीं, सब चीज़ आपको मिल जाए, इसके लिए आप वेबसाइट पे देखेंगे। 16 लेक्चर्स अपन ने बनाए हैं तो आपको 16 के 16 सारे मिल जाएंगे उसी में, कहीं दूर जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। एक के बाद सीक्वेंस है। मान लीजिए संधि प्रकरण में आपने दीर्घ स्वर संधि को देखा, क्लिक किया, तो उसके बाद आपके सामने दीर्घ स्वर संधि का हो जाएगा। गुण संधि का अगर क्लिक करते तो गुण संधि का वीडियो आपके सामने आ जाता। नेक्स्ट पे चले जाइए, यहाँ से क्रॉस करके आप दूसरे फिर से मेन लिस्ट पे भी पहुँच सकते हैं। यहीं से आप किसी दूसरी क्लास में भी जा सकते हैं। कैसे, कोर्सेज को क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे होगी क्लासेस, यहाँ होंगे सब्जेक्ट, तो क्लास सिलेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए, उसी क्लास का उसी सब्जेक्ट का आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको ऐसी ही लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो अब एक्सप्लोर कीजिए हमारी वेबसाइट पर और हमारे चैनल को भी आप कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने अभ्यास कार्यों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।